नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में सप्ताह के प्रथम दिन अच्छी तेजी देखने को मिली है। काफी सारा बाउंस मार्केट में देखा गया है, यानी कि 3 दिनों की गिरावट के बाद सप्ताह के प्रथम दिन मार्केट में आज नया बाइंग देखने को मिला है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 554 पॉइंट प्लस में बन रहा है। निफ्टी 198 पॉइंट बढ़त के साथ क्लोज रहा है और बैंक निफ्टी भी 346 पॉइंट प्लस में बन रहा है। काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा सा बाइंग देखा गया है। तो मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि आज जो मार्केट में तेजी हुई है, इसके पीछे 7 बड़े रीजन है। उसके पर डिस्कशन हमें करना है। आज 7 रीजन मार्केट में तेजी कारक रहे हैं और ये जो तेजी है ये कल आगे बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। क्या कहते हैं टेक्निकल लेवल्स, आज जो सेंसेक्स और निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है वो कितना स्ट्रांग है। तो ये वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 79,828 पे ऊंचा गैप में खुला और शुरुआत में वो थोड़ा सा हल्का सा घटकर 79,888 79,818 का लो बनाने के बाद वहां से बढ़कर 80,406 का हाई बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 80,364.49 पे बंद रहा है, जो शुक्रवार फ्राइडे के मुकाबले 554.84 का बढ़त दिखा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,432 पे खुला। शुरू में वो सामान्य घटकर 24,432 की लो बनाई और वहां से नया बाइंग आने के बाद झड़प से उछलकर 24,635 का हाई बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,625.05 का क्लोजिंग देखने को मिला है। फ्राइडे के मुकाबले निफ्टी में 198.20 प्लस में बन रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी 346 पॉइंट प्लस 54,002 पर क्लोजिंग रहा है। मित्रों, आज के मार्केट में देखा जाए तो आईटी स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल, मेटल और एनर्जी स्टॉक्स में बहुत बड़ा बाइंग देखा गया और काफी सारी अच्छी तेजी इन 4 सेक्टर में देखी गई है। आईटी, ऑटोमोबाइल, मेटल और एनर्जी सेक्टर में। निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो भी 559 पॉइंट की बढ़त है, 1.59% की बढ़त है। तो ये 1.5% की बढ़त से ज्यादा भी बढ़त देखी गई है। मिड कैप इंडेक्स का जो इंडेक्स है 1098 पॉइंट प्लस में बन रहा, 1098 पॉइंट बढ़त के साथ बन रहा। स्मॉल कैप भी 767 पॉइंट प्लस में बन रहा, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ही बढ़िया बाइंग आज देखने को मिला है। तो मित्रों, काफी सारे हम बात कर रहे थे कि आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे नजर डाल देते हैं। उसके बाद हम मार्केट में तेजी आने के 7 रीजन की डिस्कशन करेंगे। तो आज के टॉप गेनर्स है बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटो, आइसर मोटो और टाटा मोटर। यानी टॉप 5 गेनर में सारे के सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स हैं। इसके पीछे वजह है कि आज अगस्त महीने के ऑटोमोबाइल सेक्टर के बिक्री के आंकड़े आए हैं, महीना के बिक्री के और एक्सपोर्ट के फिगर आए। उनके बिक्री के आंकड़े बहुत ही अच्छे आए हैं और उन्होंने एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया किया है, यानी बढ़त के साथ एक्सपोर्ट किया है। इसीलिए आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग देखा गया और 5 स्टॉक्स जो लीडिंग कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की, वो टॉप गेनर में आज शामिल रही है। आज के टॉप 5 लूजर्स है सन फार्मा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टिटान और सिप्ला। ये 5 टॉप लूजर्स रहे। अब बात करते हैं मित्रों कि आज तेजी जो हुई
इसके पीछे 7 बड़े रीजन है, तो उसके पर बारी बारी डिस्कशन करेंगे। एक तो आप सबको मालूम है, न्यूज़पेपर में भी आ गया था कि जीडीपी, इंडिया का जो जीडीपी है जून क्वार्टर का, अप्रैल से लेकर जून महीने फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 7.8% आया है, जो काफी मजबूत आंकड़े दिखा रहा है। और 5 क्वार्टर के बाद इतना बड़ा उछाल देखा गया है, इतना हाई जीडीपी का ग्रोथ देखा गया है। अगले क्वार्टर में 7.4% था, उसके पीछे उसके बाद ये जीडीपी का 7.8% का ग्रोथ देखा गया है। आरबीआई ने भी क्रेडिट पॉलिसी जब लास्ट में बताई थी तो उन्होंने भी जीडीपी का जो आंकड़ा है वो 6.5% रहने का अनुमान जताया था, उससे कहीं ज्यादा रहा है आज का आंकड़ा जीडीपी का। तो ये भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति दिखा रहा है, इसीलिए आज मार्केट में एक नया विश्वास पैदा हुआ और मार्केट में आज नया बाइंग देखा गया। दूसरा रीजन, यूएस की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी ठहराया है। ट्रंप ने अमाप शक्तियों का दुरुपयोग किया है, कोर्ट ने ये बात जोर देकर कही है और कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें ऐसे टैरिफ लगाने के कोई अधिकार नहीं दिए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने भी कहा है कि अगर इन टैरिफों को अभी हटाया जाएगा तो देश के लिए विनाशकारी होगा। ट्रंप का भी ये बयान था, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। रोक लगा दी गई है 14 अक्टूबर तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनको अगर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसीलिए 14 अक्टूबर तक का समय दे दिया गया है। तीसरा रीजन मार्केट में तेजी होने के, ट्रंप टैरिफ के 50% के बीच भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है ट्रंप ने। उसके बीच चीन में तियानजिन में पीएम मोदी के साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की शिखर सम्मेलन शुरू हो गई है और पीएम मोदी वहां पर मौजूद है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जो है जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1-to-1 मीटिंग किया है। काफी अच्छा सारा संबंध, उनका जो रिलेशन है वो काफी अच्छा स्ट्रांग होगा। अमेरिका को बहुत ही करारा जवाब मिलेगा। चीन, रशिया और इंडिया एक साथ हुए हैं, तो आज ट्रंप का शायद बहुत बड़ी ये करारा जवाब रहेगा। तो मित्रों, चीन के साथ तनाव भी कम होगा, ये मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया है और ग्लोबल राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और चौथा रीजन, जापान के साथ 13 एमओयू साइन हुए हैं। 10 साल में जापान इंडिया में, भारत में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी 10 ट्रिलियन येन का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और 10 साल के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। ये सारे पॉजिटिव रीजन आने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिली है। पांचवा रीजन, 3 दिनों की गिरावट के बाद और निफ्टी 24,500 के नीचे चला गया, उसके बाद लो लेवल पे नया बाइंग देखा गया। इन्वेस्टरों को लगा कि 24,500 के नीचे अब मार्केट नहीं टूटेगा और काफी सारे पॉजिटिव रीजन आए हैं, तो उन्होंने वैल्यू बाइंग किया है। छठा फैक्टर, जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में बैठक है, तो उसमें भी जीएसटी में भी रिफॉर्म्स होने जा रहा है। 5% और 18% के 2 स्लैब रहेंगे, उसमें 12% और 28% का जो स्लैब है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जीएसटी रिफॉर्म की वजह से ही मार्केट में एक अच्छा सेंटीमेंट रहा है और काफी सारे लोगों का कहना है कि भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी रफ्तार मिलेगी जीएसटी रिफॉर्म से और काफी सारी लोग खरीदारी भी करेंगे। जीएसटी कम हो जाएगा तो काफी सारे लोग खरीदी ज्यादा करेंगे और इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है। और मित्रों, अगस्त महीने का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आज अनाउंस हुआ है, वो भी 59.1 से बढ़कर
59.3 रहा है, जो 17 साल के ऊपरी स्तर पर है। यानी कि फरवरी 2008 में ये लेवल दिखाई दिया था। उसके बाद फरवरी 2008 के बाद अगस्त महीने का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 59.3 का उच्चतम स्तर देखा गया है। तो ये 7 वजह से मार्केट में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और मार्केट क्लोज हो जाने के बाद जीएसटी कलेक्शन, अगस्त महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी हुए हैं। अगस्त महीने में जीएसटी का कलेक्शन रहा है 1.86 लाख करोड़ का कलेक्शन रहा है। तो ये भी बात अच्छी है। तो मित्रों, ये 7 वजह से मार्केट में तेजी आई। लेकिन अगले दिनों में यानी कल मार्केट में क्या रहेगा? देखो, 3 दिनों की गिरावट के बाद मार्केट में आज एक रिएक्शन देखने को मिला है। शुक्रवार के वीडियो में भी मैंने कहा था कि भी सोमवार को एक करेक्शन आ सकता है, तो आज करेक्शन आया है। हाँ, 7 पॉजिटिव फैक्टर बहुत बड़े हैं, मार्केट के लिए तेजी करने जैसे है। फिर भी मित्रों, निफ्टी 24,800 लेवल के पार चला जाता है और उनके ऊपर क्लोजिंग आता है, तो ही मार्केट में ये तेजी आगे बढ़ने वाली है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये मार्केट की गिरावट के बाद का एक करेक्शन आया है, तो उसमें आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। 24,800 के ऊपर निफ्टी 3 दिन तक मार्केट स्टेबल हो जाएगा, तो ही मार्केट में तेजी आगे बढ़ पाएगी। और आगे वाले दिनों में भी आगे के लेवल में देखा जाए तो 25,000 और 25,100 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो 1-2 दिन मार्केट स्टेबल होने दो, उसके बाद बाइंग करेंगे। फिर भी जनरल ट्रेंड अभी ऊंचे लेवल पे बेचने का है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। तो मित्रों, मार्केट रेंज बाउंड भी है, मैंने बताया था आपको, लेकिन मार्केट टेक्निकली मुझे वीक लग रहा है। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में, स्टॉक मार्केट में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू दोस्तों, फ्रेंड्स, बाय।